अक्सर ऐसा होता है ना कि कुछ रिश्तों में हम एकदम महफूज महसूस करते हैं और कुछ में एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। भाई, आखिर हमारे रिश्तों का ये पैटर्न, ये बर्ताव आता कहाँ से है? इसका जवाब ना एक छिपे हुए कोड में है। एक तरह का ब्लूप्रिंट जो हमारे बचपन में ही तैयार हो जाता है। आज हम इसी ब्लूप्रिंट की परतें खोलने वाले हैं, जिसे कहते हैं अटैचमेंट थ्योरी। और पता है, यही वो सवाल है जो हमें इस पूरी थ्योरी के सेंटर तक ले जाता है। इसका जवाब हमारे बचपन के तजुर्बों में छिपा है। और ये जवाब जितना हम सोचते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा गहरा और साथ ही कहीं ज्यादा सरल भी है। तो चलिए, इस कहानी की बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। हमारे रिश्तों का हर एक पैटर्न हमारे सबसे पहले इमोशनल बॉन्ड से जुड़ा है। ये सब कुछ बस उस एक खास कनेक्शन से शुरू होता है जो हमारी पूरी जिंदगी की, आप कह सकते हैं, नींव रखता है। तो ये अटैचमेंट यानी लगाव, ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल जरूरत है। जरा सोचिए, जब कोई छोटा बच्चा डरता है या उसे भूख लगती है, तो वो कैसे अपने आप ही अपनी मां को ढूंढता है। बस यही है अटैचमेंट इन एक्शन। ये वो गहरा भरोसा है कि दुनिया में कोई तो है जो हमारी देखभाल करेगा। और पता है, ये जो शुरुआती बॉन्ड है ना, ये एक कमाल की चीज करता है। ये हमारे दिमाग में एक तरह का मेंटल मैप, या कह लीजिए एक इंटरनल वर्किंग मॉडल बना देता है। और यही मॉडल एक चश्मा बन जाता है जिससे हम अपने आने वाले सभी रिश्तों को देखते हैं। एक बच्चा अनजाने में ही इन सवालों के जवाब सीख रहा होता है कि क्या ये दुनिया एक सेफ जगह है, क्या लोगों पर भरोसा किया जा सकता है, क्या मैं प्यार के लायक हूं, और अपनी भावनाओं को कैसे संभालना है। और यही जवाब पूरी जिंदगी उसका मार्गदर्शन करते हैं। और इस, कह सकते हैं, क्रांतिकारी विचार के पीछे थे जॉन बोल्बी, अटैचमेंट थ्योरी के फादर। उनका मानना था कि ये जो पहला रिश्ता है ना, यही हमारी इमोशनल नींव है। वो नींव जिस पर हमारी पूरी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हर किसी के जुड़ने का तरीका एक जैसा होता है? रिसर्चर्स ने पाया कि बिल्कुल नहीं। उन्होंने लगाव के कुछ खास पैटर्न्स, या कहिए स्टाइल्स की पहचान की। तो चलिए अब इन अलग अलग स्टाइल्स को समझते हैं। इसे समझने के लिए ना, मैरी आइंसवर्थ नाम की एक साइकोलॉजिस्ट ने एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट किया, जिसे स्ट्रेंज सिचुएशन कहते हैं। उन्होंने बस ये देखा कि जब माँ कमरे से जाती है और फिर वापस आती है तो बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं। और उन्होंने पाया कि कुछ बच्चे माँ के जाने पर रोते थे, पर वापस आने पर आराम से शांत हो जाते थे। वहीं कुछ ऐसे भी थे जिन्हें जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। इन्हीं अलग अलग रिएक्शन से लगाव के ये 4 स्टाइल सामने आए। और यही इस पूरी थियरी का, कह सकते हैं, दिल है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले है सिक्योर अटैचमेंट। सोचिए एक ऐसे बच्चे के बारे में जिसके पास एक सेफ बेस है। वो दुनिया एक्सप्लोर कर सकता है क्योंकि उसे पता है कि गिरने पर उसे संभालने के लिए, लौटने के लिए एक सुरक्षित जगह हमेशा है। और बड़े होकर यही लोग रिश्तों में आसानी से भरोसा कर पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका केयरगिवर, उनका देखभाल करने वाला, हमेशा प्यार और सपोर्ट देता है। अच्छा, फिर आता है अवॉइडेंट स्टाइल। ये वो बच्चे हैं जो धीरे धीरे सीख जाते हैं कि अपनी भावनाएं दिखाने से कुछ नहीं होता। तो वो आत्मनिर्भर छोटे एडल्ट्स बन जाते हैं। और बड़े होकर वे अपने चारों तरफ इमोशनल दीवारें खड़ी कर लेते हैं। वजह, क्योंकि उनकी जरूरतों को अक्सर नजरअंदाज किया गया है। अब तीसरा है एंग्शियस। इन बच्चों के लिए प्यार बड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। कभी मिलता है, कभी नहीं। इससे एक लगातार चिंता पैदा होती है, छोड़े जाने का डर। और यही डर वो बड़े होकर अपने रिश्तों में भी ले जाते हैं। और आखिर में आता है डिसऑर्गेनाइज्ड। ये सबसे कॉम्प्लेक्स है। यहाँ बच्चा बहुत कंफ्यूज्ड है क्योंकि जो इंसान उसकी सेफ्टी का सोर्स है, वही उसके डर का भी सोर्स है। तो बड़े होकर ये लोग अपने रिश्तों में बहुत ज्यादा उथल पुथल महसूस करते हैं। वो प्यार चाहते भी हैं और उसी से डरते भी हैं। तो अब देखते हैं कि बचपन की ये पैटर्न बड़े होने पर हमारे रिश्तों में कैसे गूंजते हैं। और ये गूंज अक्सर इतनी गहरी होती है ना कि हमें इसका एहसास तक नहीं हो पाता। और जब हम बड़े होते हैं ना, तो इसका असर जमीन आसमान का फर्क पैदा कर देता है। देखिए, जो सिक्योर लोग होते हैं वो रिश्तों में सहज होते हैं, भरोसा करते हैं और अपनी आज़ादी और जुड़ाव के बीच एक अच्छा बैलेंस बना पाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एंग्शियस स्टाइल वाले लोग, वो हमेशा इस डर में रहते हैं कि कहीं उनका पार्टनर उन्हें छोड़ ना दे। इसीलिए उन्हें लगातार एक रीएश्योरेंस की, एक आश्वासन की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब बात करते हैं अवॉइडेंट लोगों की। ये लोग ना इमोशनल लेवल पर काफी दूर रहते हैं, मतलब किसी पर निर्भर होने के आइडिया से ही घबराते हैं। और फिर हैं डिसऑर्गेनाइज्ड लोग, जिनके लिए रिश्ते एक तूफान की तरह होते हैं। वो प्यार और डर के बीच में फंसे रहते हैं। इससे उनका बिहेवियर अक्सर बहुत अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं उनके बचपन के ट्रॉमा से जुड़ा होता है।
तो अब जब हम इन पैटर्न्स को समझ चुके हैं, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस जानकारी का आखिर करें क्या? और अच्छी खबर ये है कि ये थ्योरी सिर्फ प्रॉब्लम बताने के लिए नहीं है, ये एक सुरक्षित भविष्य बनाने का रास्ता भी दिखाती है। देखिए, ये थ्योरी सिर्फ साइकोलॉजिस्ट्स के लिए नहीं है। ये पेरेंटिंग से लेकर थेरेपी तक हर जगह एक बहुत पावरफुल टूल है। ये हमें ये समझने में मदद करती है कि हमारे अपने और दूसरों के व्यवहार के पीछे की असली वजह क्या है। एक तरह से ये समझने का एक मैनुअल है कि लोग प्यार और जुड़ाव को वैसा क्यों महसूस करते हैं जैसा वो करते हैं। तो सवाल है कि एक बच्चे में सिक्योर अटैचमेंट कैसे बनाया जाए? इसका सीक्रेट है कंसिस्टेंसी और इमोशनल प्रेजेंस में। मतलब जब एक बच्चे को यह पक्का यकीन होता है कि उसकी ज़रूरतों को सुना जाएगा, कि डर लगने पर उसे सहारा मिलेगा, तो वो अपने आप सुरक्षित महसूस करता है। ये चिल्लाने या नज़रअंदाज करने का ठीक उल्टा है। बात बस इतनी सी है कि बच्चे को यह पता हो कि कोई है जो उसके लिए हमेशा मौजूद है, बिना किसी शक के। और अब शायद सबसे बड़ा और सबसे ज़रूरी सवाल, अगर किसी का बचपन का ब्लूप्रिंट इनसिक्योर है, तो क्या वो हमेशा के लिए उसी में फंस गया है? चलिए अब इस बातचीत की आखिरी और सबसे उम्मीद भरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में आता है। क्या हम अपने अतीत के कैदी हैं, या फिर हम अपने रिश्तों की कहानी को दोबारा लिखने की ताकत रखते हैं? और इसका जवाब बहुत ही सीधा और पावरफुल है, नहीं। हमारा ब्लूप्रिंट पत्थर की लकीर बिल्कुल नहीं है, इसे बदला जा सकता है। सही कोशिश और समय के साथ एक इनसिक्योर इंसान भी सिक्योर अटैचमेंट डेवलप कर सकता है। लेकिन सवाल ये है कि ये बदलाव होता कैसे है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है सेल्फ अवेयरनेस से, मतलब अपने खुद के पैटर्न्स को पहचानने से। थेरेपी और प्रोफेशनल गाइडेंस इसमें बहुत मदद करते हैं। साथ ही सिक्योर लोगों के साथ हेल्दी रिश्ते बनाना, पुराने ट्रॉमा को हील करना और अपनी भावनाओं को संभालने के नए तरीके सीखना, ये सब इस सफ़र के ज़रूरी टूल्स हैं। हाँ, ये रातों रात होने वाला बदलाव नहीं है, लेकिन इनमें से हर एक कदम रिश्तों के लिए एक नया, बेहतर मॉडल बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। तो आखिर में बस यही सवाल रह जाता है कि इन पैटर्न्स को समझकर और बदलाव की तरफ काम करके किसी का नया ब्लूप्रिंट कैसा दिख सकता है? एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो ज़्यादा सुरक्षित हो, ज़्यादा हेल्दी हो। और जानते हैं, इस बारे में सोचना, बस सोचना ही उस बदलाव की तरफ पहला कदम है।